देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छा करना जरूरी है। सवाल अच्छा करने का है। हम अच्छा करें कैसे? अच्छा करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अच्छा है क्या। और जब हम अच्छे को जानते हैं तब अच्छा कर पाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ उपस्थित आप सबके अंदर अच्छे और बुरे के पहचान की कमी नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी जानते हुए भी अच्छे को अपना नहीं पाते और बुरे से बच नहीं पाते। सवाल है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें, अच्छा करें कैसे। 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। अच्छा बनाना है अपने जीवन को तो इच्छा शक्ति जगाएं, संकल्प शक्ति बढ़ाएं, तत्परता अपनाएं और उसे ही अपना लक्ष्य बनाएं। जो हम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जब तक हमारी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके बल पर हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। असंभव को संभव बनाया जा सकता है। आप अपनी इच्छा शक्ति को टटोल कर देखें। मेरी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। 2 तरह के लोग दिखते हैं। कुछ वे लोग जिनकी इच्छा शक्ति बड़ी मंद होती है, वे जीवन जीते नहीं, खींच तान के जीवन काटते हैं। और दूसरे वे लोग जिनकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है और इस इच्छा शक्ति की प्रबलता के कारण उनके हृदय में प्रगाढ़ जिजीविषा होती है। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होती है वह अपने जीवन को उतना अधिक उन्नत बना सकता है। आप कोई भी काम करोगे बिना इच्छा शक्ति के नहीं कर सकते। आप पर्वत पर चढ़ते हो, वंदना करते हो, है ना। दुरूह कायम आम जीवन के समान नहीं है। पर्वत चढ़ना दुरूह दिखता है, लेकिन फिर भी आप पर्वत पर चढ़ते हो किसके जरिए? हाँ? तो संत कहते हैं जैसे इच्छा शक्ति तुम्हें शिखर जी चढ़ा देती है, ऐसी इच्छा शक्ति तुम्हें शिखर पर पहुंचा सकती है। इच्छा शक्ति को जगाएं। महाराज आप यही उपाय बता दें
कि इच्छा शक्ति को कैसे जगाए। तो बाकी जो 3 बातें मैंने की, निष्ठा, तत्परता और लक्ष्य निष्ठा, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि, ये तीनों बातें हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने के सशक्त माध्यम है। सबसे पहली बात निष्ठा। अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो? बोलो, चाहते हो? बनाना चाहते हो या बनाना ही चाहते हो? झूठ बात। बनाना ही चाहते तो अभी तक पीछे नहीं रहते। कौन रोक रहा है तुम्हें? ये बताओ, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, ईमानदारी से बताना, उससे तुम्हारा जीवन बन रहा है, अच्छा बन रहा है या बिगड़ रहा है? हाँ, बिगड़ रहा है। बिगाड़ कौन रहा है? हाँ? और तुम लोगों में दोहरापन है ना, चाहते हो अच्छा बनाना और रास्ता पकड़े हो बिगाड़ने का। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि तुम्हारी निष्ठा अभी जागृत नहीं हुई है। जब तक निष्ठा ही नहीं जगेगी तो इच्छा शक्ति जगेगी कैसे? मेरे कल्याण में निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा मनुष्य की प्राथमिकता को बदल देती है। अंदर से एक अलग प्रकार का उत्साह और उमंग प्रकट होती है। उसी भीतरी उत्साह और उमंग के बल पर हम कुछ अच्छा करने की ललक प्रकट करते हैं, और इस अच्छा करने की ललक का नाम ही तो इच्छा शक्ति है। और क्या है? विल पावर। तुम लोगों के पास विल तो है, पावर नहीं है। इच्छाएं अगर तुम लोगों से पूछो कि महाराज आप मत पूछो, हमारी इच्छा की तो कोई सीमा नहीं, हमारी बराबर इच्छा तो संसार के किसी प्राणी के पास होगी नहीं। सब इच्छाओं के सम्राट हैं, पर इच्छा शक्ति विहीन। ध्यान रखना, इच्छाएं उनकी ही साकार हो पाती है जिनके हृदय में प्रगाढ़ इच्छा शक्ति होती है। और उसके लिए, उस इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को लक्ष्योन्मुखी बनाना होगा। मेरे अंदर 1000 इच्छाएं आए और चली जाए, क्या होगा? उससे कुछ होगा? पर मैंने अपनी एक इच्छा के प्रति निष्ठा जगाई और उसे ही अपना ध्येय बनाया, उस इच्छा की पूर्ति को अपना लक्ष्य बनाकर लक्ष्योन्मुखी दृष्टि रखकर इच्छा की पूर्ति के प्रयत्नों में लग गया, तो मेरे अंदर का उत्साह भी बढ़ेगा और मुझे परिणाम भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? हाँ? पर क्या करते हैं? फोकस ही नहीं है। चल रहा है सो चल रहा है, जो हो जाए सो हो जाए। ऐसी परिणति के रहते कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बुरा करने की इच्छा शक्ति तो मनुष्य के हृदय में फिर भी दिख जाती है, लेकिन अच्छा करने की इच्छा शक्ति लोगों की कम दिखती है, क्योंकि निष्ठा दुर्बल है। अपने कल्याण में निष्ठा जगाइए। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे मिला है। इस जीवन को पाकर मुझे मेरा
कल्याण करना है। कल्याण करना है और करना ही है। जब ये भाव प्रबल होता है तो हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। जो इच्छा शक्ति का प्राबल्य हो, निष्ठा के बल पर अपनी निष्ठा को जगाइए। और निष्ठा को जगाने के लिए क्या करना है? निष्ठावान लोगों के संपर्क में आइए, सत्संगति में रहिए, सत्साहित्य पढ़िए। जिनके संसर्ग और संपर्क में आने के बाद हमें एक नई प्रेरणा मिले, नई दिशा मिले, तब तो तुम अपनी दिशा को व्यवस्थित कर पाओगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? हो गया सो हो गया। आप लोग अपने अनुभव से बताइए, जब आप सत्संग समागम में रहते हो तब की परिणति और सामान्य स्थिति की परिणति में अंतर महसूस करते हो कि नहीं? बोलो, ये क्या है? निष्ठा कब बढ़ती है? जब आप वैसा उपदेश सुनते हो, गुरुओं के संपर्क में आते हो, आपको ज्यों ज्यों सत प्रेरणा मिलती है, निष्ठा प्रबल होती है। और जब निष्ठा प्रबल होती है तो हमारी इच्छा शक्ति भी जगने लगती है। एक व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं को सफल बनाने के लिए जीता है, लेकिन अंदर की निष्ठा जग जाए तो उसकी दृष्टि बदलती है और उसकी भाषा बदल जाती है। वो कहता है, अब मैं अपनी इच्छा को सफल नहीं, इच्छा को निर्मल बनाऊंगा। सफल मनोरथ होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। सफल मनोरथ होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। शुद्ध मन बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने जीवन को अच्छा बनाना है, निष्ठा जगाओ, कल्याण में निष्ठा, अपने हित में निष्ठा। वो निष्ठा जगनी चाहिए और उस निष्ठा के साथ तत्परता, सत्संग समागम वो निष्ठा को बढ़ाते, पर वो भौतिक या उथली निष्ठा ना हो, वो अंदर की हो। आप लोगों में ये तो देखने में आता है कि गुरु भक्ति खूब करते, संपर्क में भी रहते हैं, सानिध्य भी पाते, सेवा सत्कार में भी अपना समय शक्ति संसाधन लगा देते हैं, लेकिन दृष्टिकोण क्या है? आप गुरुओं के पास आते हो, प्रवचन सुनते हो, किस निष्ठा से? बोलो। मेरे देखे 4 दृष्टियां होती है गुरुओं के संपर्क में आने वालों की। ज्यादातर लोग गुरुओं के ग्लैमर से प्रभावित होकर आते हैं। समझ रहे बात को? अरे सब जा रहे हैं, अपन भी चलो। अरे महाराज बहुत जबरदस्त बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, चलो सुनना है ना? तो कुछ लोग गुरुओं के ग्लैमर से प्रभावित होकर आते हैं और कुछ लोग अपना ग्लैमर बनाने के लिए आते हैं। पूरी समाज लगी है उनके संपर्क में, मैं जाऊंगा मेरी समाज में अलग पहचान बनेगी। बड़े बड़े लोग महाराज के पास आते हैं। ऐसा भी होता है। एक बार एक सज्जन जो कभी धार्मिक नहीं थे, पैसे वाले बहुत थे, वो आ गए तो आए, बहुत अच्छे भाव भी व्यक्त किए, हमने आशीर्वाद दिया। उनके मित्र को जब इसकी जानकारी मिली, बोले यार तो पश्चिम से सूरज उग गया।
जो व्यक्ति साधुओं की आलोचना करता, जो व्यक्ति धर्म को व्यर्थ की चीज मानता, वो व्यक्ति अब आ गया, बोला महाराज जी प्रसन्नता तो हुई, पर ये अद्भुत घटना, उससे रहा नहीं गया। उसने उससे पूछा भैया ये परिवर्तन कैसे आ गया? बोले भैया परिवर्तन को छोड़ो, घर में 3 बेटियां हैं, बड़ी हो गई, 5 संबंध करने हैं, 2 बेटे हैं, हम 2 भाइयों के बीच। अब हमने देखा हमको कोई जानता नहीं, महाराज पहुँचे हुए, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति महाराज के पास आते हैं। अब हम महाराज से रिलेशन नहीं बनाएंगे तो हमारे घर में रिलेशन कैसे आएगा? ये भी दृष्टिकोण है, हंसने की बात नहीं है, सब रकम के लोग होते हैं। पर मैं तो इसको भी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं कि बंदा आ तो जाए, बाकी ऑपरेशन तो मुझे करना है। दृष्टि बदलते देर नहीं लगती, किसी बहाने आओ। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत पड़ो जम जाओगो औंधो सीधो बीज। खेत पड़े जम जाओगो औंधो सीधो बीज, खेत में बीज डाल तो दो, अंकुर तो होगा। पर यह भी दृष्टिकोण है किसी किसी का। तीसरे लोगों का दृष्टिकोण है, अरे महाराज महान तपस्वी है, थोड़ी कृपा मिल जाएगी तो मेरे सारे काम बन जाएंगे, है ना? कुछ मिल जाए, क्या कुछ मिल जाए, कृपा मिल जाए, कोई मंत्र मिले, कोई तंत्र मिले, कुछ मिल जाए, ये एक सोच है। पर ये तीनों सोच सही निष्ठा को जन्म नहीं देगी। सही सोच क्या होनी चाहिए? अरे इनकी शरण में जाएंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा, उनसे मुझे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर अपने जीवन का कल्याण करना है। ये दृष्टिकोण हो तो हमारा जीवन धन्य होगा। अब आप देखो आप किस निष्ठा से आते हो। मानता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं सब 4थे नंबर की निष्ठा रखते हैं। मान लो, बजा लो अपने लिए ताली, जम के तो बजाओ, इतने धीमे का है बजा। अच्छा लगा ना आपको? अब ताली बजा दी, संकल्पित हो गए, अब इससे हिलना मत, यही तुम्हारे जीवन को संभालेगा। तो सत्संग समागम से, स्वाध्याय से निष्ठा बढ़ती है, और ज्यों ज्यों निष्ठा बढ़ती है अंदर उत्साह आता है तो तत्परता भी जाग जाती है। तत्परता का मतलब बस जो काम करना जुट जाओ, लग जाओ। अब अच्छा बनना है तो फिर सोचना क्या, अच्छा करोगे तो अच्छा बनेंगे। अब करना तो है तो मुहूर्त देख रहे। कई लोग हैं जो सोचते हैं मुझे अच्छा करना है, पर ये सोचते रह जाते, कर नहीं पाते, मर जाते। करना है नहीं, कर डालना है, करके रहना है, करना ही है, ये सोच जगाइए जिससे कि अपने जीवन को धन्य किया जा सके। समझ गए? तो इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए निष्ठा जगाएं और तत्परता अपनाएं
और हमारी तत्परता तब होगी जब हर पल हमारा लक्ष्य या ध्येय हमारी आंखों के सामने होगा। जो मेरा ध्येय है बस मुझे वो ही देखना और कुछ करना ही नहीं। अर्जुन बनो, बाकी और सब गौण मेरी आंखों में मेरा ध्येय। अभी आप लोग अच्छा बनना तो चाहते हो, इसमें संशय नहीं है, लेकिन अपनी बनी बनाई व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते, है ना। संत कहते हैं जब तक बनी बनाई व्यवस्था को बदलोगे नहीं तो अच्छा बनोगे कैसे। देखिए आज का पहला सूत्र, यश का महत्व और कुछ नहीं बल्कि उस इच्छा शक्ति की महत्ता है जो उसके लिए प्रयास करती है और अन्य बातें उस अंश तक नहीं पहुंचती। यश का महत्व और कुछ नहीं बल्कि उस इच्छा शक्ति की महत्ता है जो उसके लिए प्रयास करती है और अन्य बातें उस अंश तक नहीं पहुंचती। मतलब ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति जो केवल अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखे, लक्ष्योन्मुखी बनकर चले, बाकी इधर उधर ताकने झांकने का काम ही न हो। एक लक्ष्य, एक निष्ठ जीवन होना चाहिए। आप लोग तो हाँ हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। वो आड़ा कप वाला है, दोबारा नहीं सुनाऊंगा, पहले सुना है ना। ये अदबीच वाले लोग सफलीभूत नहीं हो पाएंगे। सफल होना है तो पूरी तरह से लगना और जुटना है, जो हमारे जीवन को महान बना पाए, जीवन को ऊंचा उठा पाए, आगे बढ़ा पाए। ऐसे सभी कामों से बचाव रखना जो निश्चय असफल होंगे। ऐसे सभी कामों से बचाव रखना जो निश्चय असफल होंगे और अपने उद्देश्य से बाधाओं के कारण विचलित न होना, ये दोनों सिद्धांत विद्वानों के पथ प्रदर्शक है। पहली बात, उनसे बचो जो असफल कराएंगे, जो पूरा नहीं हो सकते, और उसको सदैव सामने रखकर डटे रहो जो तुम्हारा उद्देश्य है। यही तो निष्ठा और लक्ष्योन्मुखी दृष्टि का उदाहरण है। उन कामों से बचाओ, उसे बचो जो तुम्हारे लक्ष्य तक तुम्हें नहीं पहुंचने देता, जो रुकावटें। एक होता है रुकावट और एक होता है व्यवधान या बाधा। जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते वो रुकावट है, हम खुद नहीं बढ़ते। और जो हमारा रास्ता रोक देता वो व्यवधान है, बाधा, जिनके कारण हम बढ़ नहीं पाते। रुकावटें मनुष्य खुद पनपता है, उत्पन्न करता है। बाधाएं आती है, अपने साथ बहुत सारी चीजें आपने जोड़ ली, जिसे आम शब्दों में कहूं डिस्ट्रैक्शन, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी रुकावटों का कारण बन जाते हैं। सोचते हैं ये करना है, फिर इधर उधर देखने लगते हैं, अरे क्या करें, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, धंधा है, ये करना वो करना। जब उनमें देखने लग जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो रुकावट बन जाती है, वहीं रुक जाते हैं, रुकते हैं। तो जो रुकावटों में रुक गया, वो चलना ही शुरू नहीं किया, वो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा। और दूसरे चलना तो शुरू किया, रुकावटों से तो मुक्त हो गए, अब कोई रोकने वाला भी नहीं है, चल रहे। अचानक तूफान आ गया, अब क्या करेंगे भैया,
भयानक तूफान है, मेरे बस का नहीं, अब तो लौट चलो, वहीं रुक गया। ये बाधा आकस्मिक होती है जो बाहर से आती है, रुकावट हमारे द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो रुकावटों को दूर करो, बाधाओं को पार करो। कोई रुकावट क्यों? मेरे द्वारा जनरेटेड है ने, मैंने उत्पन्न किया है, रुकावट आएगी कैसे? कोई रुकावट नहीं। आगे बढ़ो। जितने महामुनियों के जीवन को हम देखते हैं, उनके चरित्र को सामने रख के देखो। सबसे पहले उनने रुकावट को दूर किया। गह कारागह बनिका भेड़ी पर जन जन रुखवारे, ये सब रुकावटें हैं ना, सब रुकावटें खत्म की, निकल गए, चल दिया, छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, धार वीरवाना समझाया वीर न माना। सब छोड़ दिए, रुकावटें थी, इससे अब कोई अटैचमेंट नहीं, छूट गया एक तरफ, मुड़ के नहीं देखा। देखा क्या? देख लो कौन कौन आ रहा है मेरे पीछे। गुरुदेव कहते पीछे ना देखो, ना ही पीछे लगो। पीछे ना देखो, ना ही पिछलग्गू बनो, पीछे रहोगे। पीछे ना देखो, ना ही पिछलग्गू बनो, पीछे रहोगे। पीछे मुड़ के मत देखो, और जो पीछे वाले कर रहे हैं उनके पिछलग्गू मत बनो, नहीं पिछड़ जाओगे। उनने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये तो रुकावटें थी, खत्म। सांप के ऊपर जब केचुली आती है, उसकी दृष्टि में बाधा आती, ये रुकावट है। और सांप जब केचुली को उतारता है तो कहते सीधा भागता है, उसे लगता है कहीं ये दोबारा मेरे ऊपर ना आ जाए। इसलिए संत कहते जहाति पापम जरत तृण मिवत्तचम। एक आत्म साधक इस सारे पाप को अपने जीवन की रुकावट मानकर वैसे छोड़ देता है जैसे सांप केचली उतार देता है। रुकावटों को छोड़ो, बुद्धिपूर्वक संकल्प के साथ छोड़ो। उनने छोड़ा और उसके बाद भी बाधाएं आई। पारसनाथ भगवान के ऊपर कितनी बड़ी बाधा आई। क्या किया उनने? और ये अब क्या करे, दीक्षा ले ली, कोई करने वाला नहीं। इंद्र भी दीक्षा कल्याणक में तो आ गया, अभी देख ही नहीं रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कैसे तपस्या करूंगा, ये तो बड़ा उपद्रव करता जा रहा है। ऐसा कुछ बोला? नहीं, वो तो इतने समर्थ भी थे कि चाहते तो एक चुटकी में उसे मसल सकते थे। कोई प्रतिकार नहीं। क्यों? ये बाधा थी, ये उपसर्ग था, आया है। उन्होंने कहा हाँ, ये मेरे लिए उपसर्ग नहीं, ये मेरे उत्कर्ष का आधार है। जब मैं इसे पार करूंगा, इसको जीतूंगा, तभी मेरा उत्कर्ष होगा। ये निष्ठा। तो जो बाधाएं आए उनको पार करो। जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जो रोकने वाले कारण, उनको तो पहले हटाओ, और फिर कोई चुनौतियां आए, सामना करो, पार करके बढ़ जाओ। एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर ने, चेयरमैन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की। उस मीटिंग में उनने बोला कि वे सब कारण बताओ जिससे कंपनी फेल हो जाए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ।
कि जितनी भी कंपनीज है उनकी मीटिंग्स होती है तो उसमें तय किया जाता है कि कंपनी की ग्रोथ का रास्ता कैसे पता लगे। ये उल्टा पूछ रहे, बोले सर्वर नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ करो। अब क्या था, मालिक बोल रहा है कंपनी को फेल करने के लिए ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए। सब लोगों ने एक लंबी लिस्ट बना दी। चेयरमैन ने उसको देखा और देखने के बाद कहा बस मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आज से अपनी कंपनी को इन सब बातों से बचा के रखना है, ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। इन सब बातों से बचा के रखना है, ग्रोथ आपसे आप होगी। आपकी दृष्टि में क्या है, किसको बचा के रखते, कितना बचाने का प्रयास करते, समझ गए? तो जो उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल ना होने दें, उनसे तो पहले हटो, रुकावट को खत्म करो और बाधाओं को जीतो, बर्दाश्त करते हुए, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हुए, तब आप आगे बढ़ेंगे। चाहे लोक हो या लोकोत्तर, दोनों क्षेत्र में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कर्मठ पुरुष अपने उद्देश्य को तभी मालूम होने देता है जब अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। कर्मठ मनुष्य अपने उद्देश्य को तभी मालूम होने देता है जब अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि असमय में ही भेद खुल जाने से ऐसी बाधाएं आ सकती है जिनका कि पीछे उल्लंघन कठिन हो जाएगा। ये एक नीति की बात है। अगर किसी अच्छे लक्ष्य को लेकर के तुम निकले हो तो जब तक उसे हासिल ना कर लो जबान मत चलाओ। अगर तुमने उसे पहले से प्रकट कर दिया तो 25 बाधाएं प्रकट हो जाएगी और फिर क्या होगा, तुम्हारे लक्ष्य पूर्ति में तुम्हें कई गुनी शक्ति लगानी पड़ेगी और हो सकता है तुम अपने लक्ष्य को भी पूरा न कर सको। तो बताओ मत, अपने आगे उसे बढ़ाने की कोशिश करो जिससे हमारा जीवन सफल होगा। अगला वाक्य है, किसी मनुष्य के लिए एक वस्तु के विषय में कहना सरल है। किसी मनुष्य के लिए एक वस्तु के विषय में कहना सरल है, परंतु उसको अपने हाथों में करना वास्तव में कठिन है। बोल सब देते, करने की कुशलता बहुत कम लोगों में होती है। अच्छा, जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छा करने के लिए संकल्पित हो जाइए। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाकर वैसी निष्ठा और तत्परता जगाइए। वो केवल एक ही लक्ष्य बनाइए, जो मुझे करना है, करना है, करना है, तो अपना जीवन धन्य हो सकता है। और बहुत अच्छा वाक्य है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने चरित्र को अच्छा बनाना होगा। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं में चाहे कितनी भी महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उसकी कुछ परवाह नहीं करेगा। तुमने अपने जीवन में क्या पाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने अपना जीवन कैसा बनाया ये सबसे महत्वपूर्ण है। और तुम्हारा जीवन तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करता है, तुम्हारी उपलब्धियों पर नहीं। अपने चरित्र में निखार लाइए, उसके लिए संकल्पित हो जाइए। ये सुऔषध मुझे मिला है, मुझे खोना नहीं है। अच्छा पाया है, अच्छा जीना है, अच्छा करके अच्छा बनना है, यही हमारा
सच्चा लक्ष्य है, तो वो हमारे जीवन में घटित हो, ऐसे भाव आप लोग जगाएं। तो आप कितना लगाते हैं, अपने आप को कितना खपाते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको देखना है। और पूर्ण उल्लास उमंग के साथ अपने आप को समर्पित कर दीजिए, इसी अनुरूप अपने जीवन को अपना बना सके। इस शुभ भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।